देखो ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करो। ये सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती हैं और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं चाहती हूँ। तुम नहीं समझ पा रही। अब तुम्हारा इस घर में मुकाम और है, पहले की बात और थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हें इस वक़्त अपने ससुराल वालों के साथ बना के रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कला वो तुम्हें छोड़ दें, तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़, कोई सरोकार नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। ये सारी बातें बिल्कुल फ़ज़ूलियात के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में आ चुकी है इस बात को लेके वो, और वो कहती है कि आप मुझे बार-बार यहाँ से जाने के ताने क्यों दे रही हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर आप चाहती क्या हैं? मुझे क्या समझा, यानी मैं क्या करूं? जिस पर आप देखेंगे जी साफ साफ वो उसको कहती है कि बात तो ये तय है कि अब जो कुछ भी है तुम्हें मेरी बातों को समझना ही होगा। इस तरह की फजूलियात से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, और तो तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। और उसको वलीद के ताने देना बंद कर दो, क्योंकि तुम अगर उसके साथ इस तरीके से करोगी तो वो तुम्हें एक पल भी नहीं लगाएगी यहाँ से बाहर निकालने में। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिल को साफ करके सही तरीके से चलने की कोशिश कर लो, वरना तुम्हारे लिए हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये बात तुम अपने जहन में रखना। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी टेंशन पड़ जाती है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी परेशानी बन जाती है कि पता नहीं मिनाहिल के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो माजदा की चालाकियों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो कुछ भी कर सकती है। हो गया है। अब इस मामले को ठंडा करना काम है उसका। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो बेटा, मैं सारी चीज़ों को सँभाल लूँगी और ये लड़की वाक़ई में बहुत बेवकूफ़ है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मुझे पता है कि इसको कैसे समझाना है, इसलिए इसकी टेंशन ना लो। मैं इससे बात करती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करने की? क्योंकि वलीद ने इन लोगों को अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश कर दी है और बताया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि वो बार बार कांटेक्ट में रहता है मिनाइल के और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखना होगा। ये लोग बहुत ही बदतर किस्म के लोग हैं और वे अपनी आई पर आकर तुम्हें एक पल नहीं लगाएंगे यहाँ से निकालने में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आप लोग मेरे साथ उस वक़्त खड़े थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे समझ आ गई है कि इन लोगों को आखिर किस किस्म से हैंडल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिस पर वलीद कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने तुम्हें अपनी बेटी कहा है और इस चीज़ का मान रखना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है और तुम बिल्कुल भी इन मामलों को लेके परेशान मत हो, क्योंकि वलीद की माँ भी काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए। लेकिन वलीद की सारी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। माजिदा ज़ारा से कहती है कि बेटा वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के पास जाकर उनकी हिम्मत बताऊँ। जिस पर ज़ारा साफ साफ अपनी माँ को जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वहाँ पे नहीं जाएंगी और ना ही कोई ऐसी बात करेंगी, तो बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही करने दें। उन लोगों को मेरे पास आना होगा और मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी होगी। मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि बेटा ऐसा ना हो कि ये मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक मिनाहिल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो रवैया तुम्हारा मिनाहिल के साथ है ना, वो तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगी।
माजिदा को ज़ारा साफ साफ कहती है कि इसका मतलब ये है कि आप भी मिनाहिल से खौफ खा चुकी हैं। आपको भी उससे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिनाहिल आपको इस घर से बाहर निकाल दे। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ये बात तो बिल्कुल तय है, ये घर उसी का ही है और बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो और अच्छे तरीके से इधर रहने की कोशिश करो। लेकिन मजाल है कि ये लड़की ज़रा सुकून ले। वो उल्टा जाकर उसको और बातें सुनाती है और वलीद की धमकियां देना शुरू हो जाती है, जिस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है मिनाहिल का। और मिनाहिल अपनी फूफो से जाके कहती है कि आपको फूफो जान इसको समझाना होगा कि अगर यहाँ पे रहना है ना, अपनी इज्जत करवानी है ना, तो चुपचाप करके खामोशी के साथ रहे। अगर ये इस तरह की हरकतें करती रही तो मैं इसे कतई माफ़ नहीं करूँगी। और इससे कहिए कि बार बार वलीद का नाम अंदर लेके मत आए। तरह तरह की बातें और ज़िद्दें करके ये लड़की वाकई में मुझे बहुत अजियत दे रही है। बस यही बेहतर है कि इसका खामोश रहना ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि अब अगर ये कोई भी ऊटपटांग बात की इसने तो मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। जिस पर माजिदा समझ चुकी है कि नहीं भाई, मामला काफ़ी गर्म हो गया है, अब इस मामले को ठंडा करना काम है उसका। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगी और ये लड़की वाकई में बहुत बेवकूफ़ है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मुझे पता है कि इसको कैसे समझाना है, इसलिए इसकी टेंशन ना लो। मैं इससे बात करती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करने की। क्योंकि वलीद ने इन लोगों को अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश कर दी है और बताया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि वो बार बार कांटेक्ट में रहता है मिनाहिल के और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखना होगा। ये लोग बहुत ही बदतर किस्म के लोग हैं और वे अपनी आई पर आकर तुम्हें एक पल नहीं लगाएंगे यहाँ से निकालने में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आप लोग मेरे साथ उस वक़्त खड़े थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे समझ आ गई है कि इन लोगों को आखिर किस किस्म से हैंडल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिस पर वलीद कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने तुम्हें अपनी बेटी कहा है और इस चीज़ का मान रखना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है और तुम बिल्कुल भी इन मामलों को लेके परेशान मत हो, क्योंकि वलीद की माँ भी काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए। लेकिन वलीद की सारी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश